क्या है ग्रहों की चाल? सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से इस रहस्यमय दुनिया को जानेंगे। प्रिय दोस्त, जमीन पर बैठकर क्यों आसमान दिखता है? पंखों को खोल जरा, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल लेकर के आए हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। नवंबर 2024 से लेकर के मई 2025 तक केतु किस प्रकार का फल देने में सक्षम होंगे आपको। कहते हैं केतु जब मेहरबान होते हैं तो आपके जीवन को संवार देते हैं, निखार देते हैं, आपके जीवन में चार चांद ला देते हैं। लेकिन जब केतु की कुदृष्टि होती है, केतु की बुरी दृष्टि होती है, गलत प्रभाव होते हैं, तो प्रिय दर्शकों कहा जाता है कि केतु आपको एक एक रुपए के लिए मोहताज कर देते हैं। उसी विशेष तथ्य को आज हम लेकर के आए हैं आप सभी के सामने। देर ना करते हुए केतु पर हम विचार विमर्श करेंगे मिथुन राशि के लिए। तो विशेष चर्चा करेंगे व्यापार, करियर, लाइफ, लव रिलेशन, कारोबार, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इस समय में। को देखा जाएगा कि आपके मई 2025 तक भूमि, वाहन, मकान के क्षेत्र में आप क्रय करना चाहते हैं, कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, भवन निर्माण शुरू कराना चाहते हैं, या फिर आपकी बहुत समय से बहुत इच्छा है कि आप कोई नया घर खरीदें, जगह खरीदें, या आप कोई प्रॉपर्टी में डील करना चाहते हैं, तो इन कार्य क्षेत्र में आपको व्यापक यानी बहुत विस्तृत रूप से उपलब्धि मिलने की संभावनाएं हैं। इस समय में केतु आपके ऊपर मेहरबान है कुछ जगह, तो कुछ जगह आपको अपने कार्य में, आपके वर्किंग प्लेस पर सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी में आप डील कर सकते हैं, डोंट वरी। कोई भी आप जमीन क्रय कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, एमएनसी से जुड़े हुए हैं तो वहां आप कदम बढ़ा सकते हैं। बस आपको कहां सावधानी रखनी है इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, या फिर आप कोई इस तरीके का जुआ, सट्टाबाजी, इस तरीके का कार्य करते हैं तो प्रिय दर्शकों वहां सचेत हो जाएं, सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं, क्योंकि वहां आपका धन जाने की संभावनाएं हैं, धन डूबने की संभावनाएं हैं। अपने धन को फिजूल में अपव्यय ना करें, ऐसी जगह ना लगाएं जो कि धन लौट करके ना आए। इसी के साथ आप मानसिक तनाव की स्थिति में हो सकते हैं। मानसिक तनाव के लिए आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें। अंत में कुछ अचूक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरी वीडियो देखें। शॉर्ट टर्म के लिए तीन तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो आप चाहें कि शॉर्ट टर्म में, शॉर्टकट में जाकर के मैं अपना रातों रात में अमीर हो जाऊं, राजा हो जाऊं, या फिर आप प्रज्ञावान हो जाएं, विद्यावान हो जाएं, ऐश्वर्यशाली हो जाएं, यशस्वी हो जाएं, आपका नाम हो जाए, नेम फेम के साथ आपकी रिकॉग्निशन हो, ऐसा कदापि ना करें और कोई भी ऐसा निर्णय भी ना लें। आपके पास बहुत सारे ऐसे समय में लोग आएंगे, आपको कार्यों में साझा होने के लिए कहेंगे, शेयर करने के लिए कहेंगे, और कहेंगे कि आप बहुत जल्दी इससे पैसे वाले बन सकते हैं, मैं भी बहुत जल्दी ऐसा पैसा वाला बना हूं। ऐसा ना करें, क्योंकि केतु आपके ऊपर प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे। तो इस झांसे में आकर के कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। दुर्व्यसन से बचें। कोई भी बुरा व्यभिचार हो रहा है, कोई भी झगड़ा है, फसाद है, लड़ाई है, या कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए कार्य हैं, उनमें अपने आप को शामिल ना होने दें। वहां से अपने आप को दूरी बना करके रखें, क्योंकि वहां आप न चाहते हुए भी, यानी आप उसमें शामिल नहीं होंगे फिर भी आपका नाम होगा, इसलिए उनसे दूरी बनाएं। और वहां जाने के बाद आप फंसते चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी, बहुत लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आप वहां से निकल नहीं पाएंगे। फिर अब मैं बात कर लेता हूं कार्य क्षेत्र में। आप व्यवसाय करते हैं, कोई नया व्यवसाय स्टेबल करना चाहते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो प्रिय दर्शकों अवश्य ही आपको अथक प्रयास करना चाहिए। बिना थके आपको मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपका कार्य स्वयं कहे कि मैं आपको सफलता दिलाने के लिए तैयार हूं।
अपने वर्किंग प्लेस पर दृढ़ निश्चित होकर के इच्छा शक्ति रखते हुए आत्मविश्वास के साथ कार्य करें, आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। आत्मविश्वास रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। यानी अपने ऊपर विश्वास होना और एक अत्यधिक विश्वास होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर हो सकता है, इसलिए इस पर बहुत विस्तृत रूप से ध्यान रखें। अब मैं बात करता हूं कौन कौन से क्षेत्र में आपको ध्यान रखना चाहिए संबंधों के लिए। आप लव रिलेशन में हैं, या आपके जीवन साथी हैं, या फिर आपके छोटे भाई बहन हैं, या आपके निजी संबंधी हैं, जो भी लोग, उनसे अपना जो भी प्रिय दर्शकों, उनके साथ मधुर व्यवहार रखें, अच्छा व्यवहार रखें, बोलें चालें मीठी वाणी से। अच्छे व्यवहार से कहा जाता है शत्रु भी अपने हो जाते हैं, और गलत व्यवहार से अपने भी पराये हो जाते हैं। तो कोई भी इस तरीके का व्यवहार ना करें जिसके कारण आपको खुद अपने सगे संबंधियों से दूर होना पड़े। व्यवसाय के क्षेत्र में है तो आप जरूर ध्यान रखें, व्यवसाय के क्षेत्र में है तो जरूर ध्यान रखें, अपनी वाणी से कोई भी ऐसा शब्द ना निकले जो कि किसी को भी कटु लगे। वाक संयमी हो, ये विशेष तथ्य हैं आप सभी मिथुन राशि के जातकों के लिए। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, उन सभी को इन विशेष तथ्यों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी प्रेडिक्शन होते हैं वो आप सभी के लिए 80% राइट होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं। क्योंकि जितने भी प्रेडिक्शन लेकर के आता हूं, भविष्यवाणी लेकर के आता हूं, वे बिल्कुल आपके लिए सत्य होती है, विचार विमर्श करने के बाद लेकर के आते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कौन कौन से उपाय आपको फॉलो करने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रतिदिन गाय की सेवा, और जो कुत्ते हैं उनको मॉर्निंग टाइम में कुछ खिलाएं, बिस्किट वगैरह। इसी के साथ आप गणेश भगवान की प्रार्थना करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर सकते हैं, या आप किसी संकट के जाल में फंसे हुए हैं, किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, व्यवधान में हैं, या रोग से पीड़ित हैं, तो संकट नाशन गणेश संकष्ट नाशन स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ उगते हुए सूर्य नारायण को अर्घ्य दें, और बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रह्म सह बुधाय नमः, इसका पाठ करना, इसका जप करना प्रतिदिन ना भूलें। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम बहुत जल्दी ही मिल सकेंगे। जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने बहुत कम समय में आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस भी कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी विशेष प्रेडिक्शन को लेकर के आऊंगा, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से इजाजत चाहता हूं। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी प्रिय दर्शकों।